उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। मोबाइल का अधिक प्रयोग टीनेजर्स को गलत दिशा में ले जा रहा है। मोबाइल का प्रयोग करने, अलग अलग साइट्स को देखने पे टीनेजर्स इतना मशगूल हो जाते हैं कि अपना करियर भूलकर पूरे परिवार का सपना चकनाचूर करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। मोबाइल फोबिया से टीनेजर इस समय बुरी तरह से ग्रसित है। मोबाइल का अधिक प्रयोग छात्रों को गलत दिशा में ले जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल के प्रयोग करके छात्र बम बनाने की विधि सीख रहे हैं और अपने प्रभुत्व को स्कूलों में बढ़ाने के लिए अलग अलग खतरनाक नाम से गैंग बनाकर एक दूसरे से सुपीरियर दिखने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से वह जुर्म और जरायम की दुनिया में कदम रख रहे हैं। देखा जा रहा है कि तमाम यहाँ के स्कूली छात्र, विशेष करके 9th, 10th, 11th, 12th या जो 12th से जस्ट पास आउट हुए हैं, विशेषकर इन श्रेणी के छात्रों द्वारा इधर कई ऐसी घटनाएं की गई हैं जिसमें विभिन्न स्कूलों के सामने इनके द्वारा बमबाजी किया गया है, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने बमबाजी की गई है। ऐसी घटनाओं का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कई अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और इसमें अब तक लगभग 35 ऐसे अपराधी जेल भेजे गए हैं, जिसमें अधिक संख्या जो है अवयस्कों की है, जिनको जे एक्ट के प्रावधानों के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ जो वयस्क हैं उनको माननीय न्यायालय द्वारा रिमांड बना के जेल भेजा गया है। देखा जा रहा है कि विभिन्न ग्रुपों से ये छात्र जुड़े हुए हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पे तांडव ग्रुप, इमोर्टल ग्रुप, माया ग्रुप, जगुआर ग्रुप इत्यादि। और इन ग्रुपों के बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से अपनी सुप्रीमेसी को जताना, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को प्रभावित करके अपने ग्रुप से जोड़ना, दूसरे ग्रुप के लड़कों की कई बार पिटाई करते हुए उनकी वीडियो बनाना तथा उसको सोशल साइट्स पे अपलोड करना और अपना वर्चस्व जताना, इस तरह की टेंडेंसी दिखी है। इसमें पुलिस ने, जैसा मैंने बताया, कार्रवाई करते हुए कई ऐसे स्टूडेंट्स पे पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है। बीते दिनों संगम नगरी में ऐसी कई घटनाएं हुई, जिसके बाद से एसएसपी शैलेश कुमार ने अपनी खुफिया टीम को लगाया, जिससे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इन तथ्यों को देखकर एसएसपी भी आश्चर्य में पड़ गए। अब एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बच्चों, छात्रों और उनके परिवारों को नसीहत देते हुए बच्चों पर कड़ी नज़र रखने को पेरेंट्स से कहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से इनके पेरेंट्स, गार्जियंस और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं बताना चाहूँगा कि इनकी गतिविधियों पर नज़र रखें। विशेष करके इनके द्वारा जो सोशल मीडिया पे जो इनकी प्रेजेंस है उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों के माध्यम से इन छात्रों से भी अपील करना चाहता हूँ कि सकारात्मक कार्यों में इंगेज रहें। इस तरह की चीज़ों से आपका भविष्य खराब होता है। एक बार अभियोग पंजीकृत होता है, उसमें चार्जशीट जाती है। ऐसे केस में भविष्य में सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, इवन व्यापारिक प्रतिष्ठान भी अब चलाते हैं जिसमें चरित्र सत्यापन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ भी प्रतिकूल प्रविष्टियों के चलते समस्या आती है। साथ ही साथ पढ़ाई करने के लिए बाद में विदेश जाने के लिए या नौकरी के नाम पे विदेश जाने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा आदि की जब आप कार्रवाई कराने का प्रयास करते हैं तो उसमें भी आपराधिक इतिहास होने के कारण समस्या आती है। इसलिए अपने भविष्य के प्रति सतर्क रहें, सचेत रहें, सकारात्मक चीज़ों में इन्वॉल्व रहें। अभी एक चीज़ और देखा गया है कि इनके द्वारा जो ये बम बनाए जा रहे हैं वो सोशल साइट्स, यूट्यूब इत्यादि पे जो वीडियोस पड़े हैं उनको देख के इनके द्वारा स्वतः ये बनाया जा रहा है और उसका प्रयोग किया जा रहा है। पुनः आप लोगों के माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि अपने भविष्य के प्रति, अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति, अपने गार्जियंस के प्रति जिम्मेदार बने और सकारात्मक गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व रखें। कभी भी अपराध के क्षेत्र में उतरने का प्रयास न करें। गैजेट्स के ज़्यादा प्रयोग से बच्चों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मनोचिकित्सक राकेश पासवान बताते हैं कि इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए उनके मोबाइल छुड़ाने के लिए
एक चिकित्सकीय प्रयोग शुरू किया गया है। इस चिकित्सा के सार्थक परिणाम भी देखने को मिले हैं। इसके साथ ही राकेश पासवान बताते हैं कि मोबाइल का अधिक प्रयोग घातक साबित हो रहा है, दिमाग के ऊपर और शरीर के ऊपर भी, जिससे मोबाइल का प्रयोग कम से कम करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। सब घटनाएं जो है उग्रता ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि वो अपनी उग्रता को, इमोशंस को, भावनाओं को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं होते। सीनियर स्टूडेंट बताती हैं कि टीनेजर्स को मोबाइल का अधिक प्रयोग करने से मना करना चाहिए। सीनियर स्टूडेंट्स का कहना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि वो मोबाइल पर क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में स्कूल की पढ़ाई चल रही थी, जिसके बाद से बच्चों को मोबाइल फोबिया हो गया है और अब वह बिना मोबाइल के नहीं रह पा रहे हैं। फिलहाल इसके प्रयोग को कम करना चाहिए, जिससे बच्चों में गलत संगत, गलत लत और गलत आदतें ना पड़ें। तो मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स क्यों ऐसा करते हैं कि बच्चों को छूट दे देते हैं। इसमें मेन हाथ होता है माँ बाप का। बच्चे को जब तुम बचपन से सही चीज़ सिखाओगे तो वो गलत हो ही नहीं सकता। आप बचपन से ही उसको रोकना शुरू करिए तो कभी वो आगे चल के गलत काम कर ही नहीं सकता। हमारे टाइम पे हमें कभी फ़ोन नहीं मिला, हमने कभी ये सब नहीं किया। कॉलेज में आए, ज़रूरत पड़ी तो यूज़ किया, ठीक है, मानते हैं कोविड चल रहा था। तो अगर कोविड चल रहा है तो आप कोविड के टाइम पे ऑनलाइन पढ़ाई करो, लेकिन उसके बाद जब ऑफलाइन है तो भी आप क्यों इतना फ़ोन में घुस रहे हैं। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को रोकें और ध्यान दें कि आपका बच्चा फ़ोन में क्या कर रहा है, कितना टाइम फ़ोन यूज़ कर रहा है। फ़ोन से जितना हो सके तो कम से कम बच्चों को फ़ोन दिया जाए।